हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू तनु पाठशाला यूट्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आपका ओबेस सर एक बार फिर से 9th क्लास में आज हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सभी एक्सरसाइज को पूरे ही एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है। उससे पहले हम लोग बहुत अच्छा कोर्स स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ्स स्टार्ट्स विथ जीरो ओनली। क्या अर्थ हुआ प्यारे बच्चों? बोलिएगा। पहले प्रयास में आप असफल होने से घबराइए, डरिए मत। पहले प्रयास में असफल होने से आप डरिए मत, क्योंकि एक सक्सेसफुल गणित भी जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। सक्सेसफुल गणित भी स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जीरो से। प्यारे बच्चों समझ आया? इसी के साथ हम लोग आते हैं सवाल में। प्यारे बच्चों आ जाइए सवाल नंबर 1 पर। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं आप। एक्सरसाइज 1.1 में पहला ही सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपको हम जब परिमेय संख्या पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको बताए थे कि शून्य के बारे में बताओ शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। ये भी याद दिलाए थे कि चैप्टर में आपका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है आपका। प्यारे बच्चों आप बोलिएगा सर कोई भी संख्या परिमेय होता है ना, तो यानी वो बटे के रूप में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में। ध्यान रहे कि नीचे वाला जो है क्यू वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, यानी नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। और ये पी है जो क्यू है, प्यारे बच्चों ये बताइएगा कि अब ये इंटीजर है। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक संख्या है। अगर जीरो है तो जीरो इस तरह आ जाएगा, तो बोल देंगे हम जीरो एक क्या है? परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों आप बोलिएगा सर जीरो जो है ना, इसको अगर हम 1 से भाग देंगे तो भागफल जीरो आएगा। तब बोलिएगा सर भाग चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर ये इसका है ना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो मेरे पास जो नंबर है यहाँ पर ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब मेरा भागफल सही है। एक को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा, भागफल सही है। अगला देखिए, जीरो को अगर 2 से भाग दीजिएगा फिर जीरो आ जाएगा, तो ये दोनों को गुना कर लीजिए। प्यारे बच्चों आपको जीरो मिल रहा है, अभी भी भागफल जीरो है। जीरो को 3 से भाग दीजिए, जीरो ही आ जाएगा। फिर यहाँ आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो जीरो ही आ रहा है। इसका मतलब जीरो को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो जीरो ही होगा, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ सर कि यहाँ जीरो बटे हम 1 लिख सकते हैं, जीरो बटे 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जब इस तरह से लिख दिए तो ये पी बाई क्यू के रूप में तो हो ही गया। और पी जो क्या है? जीरो, और क्यू का मान क्या है? 1। सर ये जीरो इंटीजर नंबर होता है, पूरा पूरा अंक में, यानी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो जीरो सर एक इंटीजर नंबर है, क्यू भी एक इंटीजर नंबर है यानी पूर्णांक संख्या है, तो ये बात भी सही है। साथ ही साथ क्यू जो है ये जीरो के बराबर नहीं है। क्यू का मान कितना है? 1 है। क्यू का मान 1 है, इसका मतलब सही है बात मेरा। मेरा बात जब सही है तो हम बोल सकते हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो कौन सा संख्या है? तो एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही बात है, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वाला सवाल में। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है क्या सर कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। प्यारे बच्चों 3 और 4 के बीच 6 संख्या लिख लेंगे तो वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है प्यारे बच्चों, 3 या 4 या कोई भी संख्या हो, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अगर हम आपसे पूछे कि कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, प्यारे बच्चों आप जवाब दीजिएगा कि अनंत हो सकती है। कितना हो सकती है? अनंत हो सकती है। 3 और 4 के बीच ही अगर पूछ ले कि कुल अगर परिमेय संख्या निकालना चाहे टोटल तो कितना हो सकता है, तो आप बताइएगा सर अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है? अनंत। ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। कैसे मान लें सर अनंत होगा? कुछ तो दिखाइए थोड़ा सा जो समझ में आए। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप कैसे होता है, हैव अ लुक। प्यारे बच्चों इस दोनों के बीच अगर हम संख्या निकालने जाए ना, अनंत कैसे होगा ये आप देखिए। अगर आप स्टार्ट ही कीजिएगा 3.00000, जितना जीरो लेने का मन है उसके बाद आप 1 लिख सकते हैं।
यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या ये 3 है? नहीं सर, ना ही 3 है ना ही 4 है, इसी के बीच में जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर अगला लिखिएगा तो इसी में 2। इस तरह से प्यारे बच्चों आप जो भी संख्या लिखना चाहेंगे ऐसे करके बहुत सारा लिख सकते हैं। दूसरा कोई बालक आएगा, वो बोलेगा प्यारे बच्चों कि सर हम इतना जीरो से नहीं, थोड़ा कम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके यहां से वो स्टार्ट कर लेगा। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर फिर लेगा इसी में 3.000, यहाँ 2 ले लेगा। इस तरह से वो अपना गिनती चलाते रहेगा, 4 तक जाने से पहले तक लिखता ही रहेगा। और कोई बालक आएगा, वो बोलेगा सर हम इतना जीरो नहीं लेंगे, और भी थोड़ा सा कम ले लेंगे, हम ऐसे ही करके लिखना चालू करेंगे। तो आप भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ऐसे करके 0002। अपना गिनती चालू रखेगा, अपना गिनती 4 के पहले तक जारी रखेगा। 4 तक की दोनों के बीच में लिखना है, 4 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, इसके बीच में ही लिख रहे हैं। और कोई नेक्स्ट वाला आएगा, सर बोलेगा हम इतना भी जीरो नहीं ले, थोड़ा कम ले ले, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों कर सकते हो आप। तो इस तरह से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर लिखना चाहेंगे तो कितना संख्या लिख सकते हैं। यहाँ से भी शुरू करेंगे तो बहुत सारा लिख सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे, कहीं से करेंगे तो बहुत सारा संख्या हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एक बार जाएगा, फिर यहाँ आएगा 1, फिर इस तरह से गिनती करेंगे तो अनंत होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम लोग इतना नहीं लेके भी ऐसे भी स्टार्ट कर लें, 3.1 से भी स्टार्ट करें, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, इस तरह से भी जानते हो ना, बहुत सारा चले जाएगा। यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका यही हुआ कि अगर आप दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है तो कितना भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत होता है तो उसमें से हम 6 आराम से लिख देंगे, 6 वाला हो जाएगा। तो एक तो तरीका हुआ कि ये परिमेय संख्या निकाल के हम बता देंगे इस तरह से। दूसरा तरीका है सर, दूसरा तरीका प्यारे बच्चों आप बोलिएगा कि एक फॉर्मूला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालना है तो 1/2, एक संख्या मान लीजिए a है, दूसरा क्या है b, इस पर रख करके आप बना सकते हैं और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका दो परिमेय संख्या दिया हुआ 3 और 4, दोनों को जोड़ लीजिए 7 या बटे 2, एक निकल गया आपका अगला एक परिमेय संख्या। दूसरा निकालिएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा तो आप बोलिएगा सर जानते हैं, फिर ये वाला जो निकला ना इसमें जोड़ लेंगे, नेक्स्ट वाला परिमेय संख्या निकालेंगे 3, और फिर यहाँ 7/2 ले लेंगे। अब भागा तो हमको देना है किससे, 1/2 से, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 7 6 13 होगा, 13, और नीचे लिखेंगे सर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, तो एक संख्या ये निकल गया। आप एकदम सही जा रहे हैं। आगे लिखना चाहेंगे तो सर और भी लिख सकते हैं हम लिखेंगे क्या, इस बार 4 ले लेंगे, फिर 7/2 है उसको ले लेंगे, यहाँ से 1/2 फॉर्मूला से है, ये जोड़ेंगे 8 7 15, और नीचे गुना होगा 2 गुने 2 4। तो एक इस तरह से भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। 6 निकालना है तो 6 ठो निकाल सकते हैं ऐसे करके। और भी लिखिएगा यहाँ पे, देखिए अब अगला हम ले लेंगे प्यारे बच्चों कि 1/2, फिर हम यहाँ लिए हैं 7/2 प्लस यहाँ एक निकाले हैं क्या 13 मान लीजिए 7/2 4 ले लीजिए, 13 क्या ले लें 4, दिख रहा है नहीं दिख रहा, आइए इधर आइए। अगला परिमेय संख्या निकालना है, मान लो 1/2, यहाँ ले लिए कितना है 13/4 है, 13/4 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या है, आगे है सर 15/4, 15/4 लिख लीजिए। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो सर यहाँ 4 ही एलसीएम आएगा, 13 और 15 जोड़ लेंगे कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 28 बटे, नीचे 4 है लेकिन यहाँ गुना हो जाएगा 2 से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये एक परिमेय संख्या निकल गया। और आगे वाला आप और लिखना हो तो सर, और लिखना हो तो क्या करें, और लिखना हो तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। आगे सर ले लेते हैं हम यहाँ पे 7/2 प्लस 13/4, ये परिमेय संख्या लिख लेंगे, यहाँ 1/2 लिखना ना भूलें। एलसीएम लेंगे सर 4 आएगा, 4 आएगा तो 7 दूनी 2 से गुना करेंगे 14 होगा, 14 और 13, 14 13 जोड़ लीजिए 27 सर, नीचे 4 होगा ये गुना हो जाएगा, यहाँ 27 और नीचे हो जाएगा 8, एक परिमेय संख्या ये निकल गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या 14 और 13 जोड़ लेंगे। अब आगे वाला परिमेय संख्या और बताइए तो सर, और बता देते हैं आपको कितना निकल गया आपका 1 2 3
4 5 निकल गया, एक और निकाल लेते हैं, 6 पूछा है आपको, 6 निकाल लीजिए। अगला नंबर सर हम यहीं से ले लेते हैं, 27/8 प्लस 28/8। यहाँ 1/2 से फॉर्मूला से 1/2 आ रहा है ना, लिख रहे हैं, ठीक है। आइए सर ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो सर 1/2 पहले लिख दीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही आएगा, 8 ही आएगा सर। दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ लीजिए फिर बच्चों, जोड़ लीजिए। 8 7 15 55, नीचे वाला गुना हो जाएगा, 55 गुना होगा तो ऊपर में 55 ही होगा, नीचे सर 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ, इस तरह से भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। और कोई मेथड है सर? जी हाँ, और भी एक इजी मेथड है, आप देख लीजिए उसको। आइए आप आगे। अभी भी मेरा सवाल है प्यारे बच्चों कि 3 और 4 के बीच क्या लिखना है, परिमेय संख्या निकालना है, वो भी 6 परिमेय संख्या। छह परिमेय संख्या निकला है प्यारे बच्चों। अगर कोई भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना है कितना भी, तो आप बोलिएगा सर। तो सर एक तो तरीका हम पॉइंट वाला सीखे हुए, दूसरा हम जो फॉर्मूला है 1/2 a + b करके उससे निकाल लेंगे। तीसरा जो आप बताने जा रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से गुना भाग करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर। तो इसका अर्थ है कि हम इसको क्या करें, यहाँ सेम नंबर से ऊपर गुना भाग कर लेते हैं। वो सेम नंबर क्या सर 10 ही होने वाला है? बिल्कुल नहीं सर, आप कोई भी एक्स्ट्रा नंबर लेके कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जितना पूछ रहा है उससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेंगे। सर 10 से कर सकते हैं क्या, हम 100 से कर सकते हैं क्या, हम 8 से कर सकते हैं क्या, हम 15 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेना है और वही नंबर सेम नंबर से गुना भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी आ जाइए 4 में, इसको भी सेम नंबर से गुना भाग कर लेंगे 10। सर अब ये हो गया 30/10, यहाँ पे हो गया मेरे पास 40 बटे कितना 10। अब जानते हैं सर, ना ही हमको ये नंबर लेना है और ना ही ये लेना है, इसके बीच में हमको लिखना है 6 गो नंबर। तो आप बोलिएगा सर गिनती हम यहाँ 40 तक जा रहा है ना, इसके बीच में 10 गो है, हमको तो 6 गो लिखना है, तो आराम से लिख देंगे 31/10, यहाँ 10, फिर यहाँ 33/10, 34/10, फिर 35/10, 36/10। इस तरह से आप देखिएगा तो 6 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। और भी आगे तो है सर, और भी आगे तो है, लेकिन है आपको और है, और निकल सकता है, लेकिन आपको 6 ही लिखना तो 6 लिख दीजिए, इसके बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या सर कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमको 6 ठो पूछा है ना तो 6 ही ठो निकले, इससे ज़्यादा नहीं आए, 6 का 6 ही हम निकाल पाए? ध्यान रहे वो भी निकल जाएगा। आइए आप कैसे करें, सवाल यही है अभी भी मेरे पास। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या निकलना है तो सर इस बात को ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है कितना निकालने पूछ रहा है 6, आप इसको ध्यान में रखिए। 6 परिमेय संख्या लिखना है तो आपको एग्जैक्ट उसके बीच में 6 ही मिले, इसके लिए आप जितना पूछ रहा है ना उससे एक ज्यादा नंबर से गुना कीजिए। प्यारे बच्चों क्या बोले, 6 परिमेय संख्या निकालना है ना प्यारे बच्चों, आप एक ज्यादा कर लीजिए, यानी 7 से गुना भाग कर लीजिए, ऊपर में 7 ही से गुना 7 ही से भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब इसके बीच में देखिएगा तो एग्जैक्ट आपका 6 का 6 ही परिमेय संख्या मिलेगा। आइए देख लेते हैं। सर 3 है, इससे गुना कर लेंगे, किससे? 6 पूछा है, 7 से गुना करो, 7 से ही भाग करना है। फिर 4 पूछा हुआ है, 7 से ही गुना करना है और 7 से ही भाग करना है। आइए देख लीजिए इसको आप। यहां हो गया सर 21/7, 28/7। सर क्या सर हमको ये वाला नंबर काउंट करना है? ये वाला नहीं। क्या ये लेना है? ये भी नहीं लेना, इसके बीच में लिखना है, ये दोनों काउंट नहीं होगा। इसके बीच में लिखिए प्यारे बच्चों। तो आप बोलिएगा सर यहाँ हम शुरू करेंगे 22 से, अपॉन में 7 लिखेंगे, फिर यहाँ इस तरह से आप लिखते जाइएगा। आप थोड़ा गिन के बताइए प्यारे बच्चों, टोटल कै गो परिमेय संख्या हुआ? इस तरह से आप गिन लीजिए तो यहाँ पर टोटल कै गो परिमेय संख्या हुआ?
आप बोलिएगा सर तो 6 ही है, एक है यहाँ पर, दूसरा ये हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यही बता रहे थे कि प्यारे बच्चों अगर आपको एग्जैक्ट 6 का 6 ही चाहिए तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। क्या यही एकमात्र मेथड है? बिल्कुल नहीं, आपको पीछे भी बताए उस तरीका से भी बनाइएगा तो आपका सही रहेगा, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो एग्जैक्ट मेरा जितना पूछ रहा है उतना ही आ जाएगा। जी हाँ, आइए नेक्स्ट वाला सवाल पे। अब है इस बार आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। सवाल क्या है मेरा? 3/5 और 4/5 इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। प्यारे बच्चों 5 लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर 5 लिखना है ना, तो हम एक बढ़ा के करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 से गुना करेंगे। 6 से किससे गुना करेंगे? 6 से गुना भाग कर लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 3 गुने 6, नीचे में 5 गुने 6, 4 गुने 6, 5 गुने 6। प्यारे बच्चों ओके है? जी हाँ सर ओके है। अब जो इसको लिखेंगे ना प्यारे बच्चों, यहाँ गुना होगा कितना? 18, अब बच्चे कितना हो जाएगा? 30। इसमें लिखिएगा अपन में 3। क्या सर ये दोनों नंबर को लेना है क्या? नहीं, बीच में लेना है। बीच में लेना है तो इसको नहीं लेना है और ना ही इस नंबर को लेना है, इसके बीच का लिखना है। तो लिख दीजिए ना सर, 19 से शुरू हो जाएगा गिनती, 20/30, फिर 21, 30, 22, 30, 23/30। क्या सर इसको गिनिए तो 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5। एग्जैक्ट आपको 5 का 5 ही परिमेय संख्या मिला। बिल्कुल सही है सर, अब हमको समझ में आ गया। कोई भी सवाल हो, किसी भी बुक का हो, हम आराम से बना लेंगे। आइए अब नेक्स्ट वाला सवाल नंबर में। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? इसमें सत्य और असत्य बताना है आपको, कारण भी दे देना है क्यों। सत्य और असत्य यानी ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स। आइए, पूछ रहा है क्या प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो आप सीधा ही बोलिएगा सर बिल्कुल गलत बात है। कैसे है? आइए, क्या है नहीं है उसको बाद में देख लेंगे, पहले आप ये बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? आप बोलिएगा सर गिनती वाला संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेंगे ये होता है नेचुरल नंबर यानी गिनती वाला संख्या, और गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। ठीक है, अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर सर जब गिनती की संख्या में 0 लगा देंगे, क्या मिलाएंगे? 0, 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक चलता ही रहेगा। सर यहाँ तो पूरा नेचुरल नंबर बैठा हुआ है, एगो खाली होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आता है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर तो इसी में है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? जी सर है, यानी ये बात एकदम सही है, सत्य है ये वाला बात, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर सवाल पढ़िए। दूसरा में है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो आप जान गए हैं कि 0 से शुरू होती है। अच्छा सर इंटीजर नंबर, ये पूर्णांक संख्या जो होता है इंटीजर नंबर, इसको बताइए क्या होता है? इंटीजर्स। आप बोलिएगा प्यारे बच्चों कि ऐसी संख्या जो पूरे पूरे अंक में हो, कहने का अर्थ है पॉइंट में नहीं आए, रूट में नहीं आए, जिसका रूट नहीं निकलता है, जैसे कि रूट में आ जाएगा √2 √3 सब नहीं होगा, 9.8 0.5 ये सब रूट वाला संख्या नहीं होगा और पॉइंट वाला संख्या नहीं होगा। सर कौन संख्या होगा? यहाँ होगा सर माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच का सभी संख्या को हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो ये सभी संख्या है, यानी पूरा पूरा अंक तो है लेकिन माइनस में भी है, जीरो भी है और प्लस में भी है। ये सभी संख्याओं को हम लोग माइनस प्लस और जीरो वाला जो पूरे पूरे अंक में है, इस सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पूछ रहा है कि सर प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? आप बताइएगा सर पूर्ण संख्या तो केवल 0 से यहाँ तक आएगा पॉजिटिव नंबर, इसमें तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। इसका अर्थ हुआ कि ये वाला बात एकदम गलत है, असत्य बात हो गया, असत्य।
क्यों असत्य हुआ कि पूर्णांक में, यहाँ पूर्ण संख्या जो है, पूर्णांक में तो 0 है, माइनस है, लेकिन पूर्ण में नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट वाला सवाल में आइए, सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है कि पूर्ण संख्या तो ये है, लेकिन परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, उसमें तो सर फ्रैक्शन वाला भी नंबर होता है, उसमें तो पॉइंट वाला भी नंबर होता है। पहला तो बात यही है कि उसमें माइनस वाला भी नंबर होता है, माइनस रहे प्लस रहे ये भी होता है। जैसे माइनस प्लस ये सब संख्या होती है। तो गेम तो यही ओवर हो जाता है कि इसमें माइनस वाला नंबर है ही नहीं, तो ये वाला बात भी गलत हो जाएगा। लेकिन और भी देख लीजिए, इसमें आप बोल सकते हैं सर कि जैसे 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, 9.8 परिमेय संख्या है, 0.3 पे रेकरिंग, ये सब भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या। सर ये सब संख्या तो इसमें पूर्ण संख्या में नहीं होता है, इसका अर्थ है कि ये वाला बात भी गलत है। आइए, ये भी क्या हो गया, असत्य, ये भी बात असत्य है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1.2 में। दूसरा एक्सरसाइज है 9.9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 का ही एक्सरसाइज दूसरा नंबर। आइए, इसमें भी सत्य और असत्य को पहचानना है, सही गलत को बताना है ना। देखिए, अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय बोले तो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर। आप बोलिएगा सर प्यारे बच्चों कि ये जो रियल नंबर होता है ना, इसी का तो दो टाइप है, वास्तविक संख्या का ही तो दो प्रकार है, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। रियल का ही तो दो प्रकार है, एक है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। तो इस सब रेशनल नंबर तो रियल नंबर हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी रूट वाला, √2, √3, इसमें तो सब आएगा, बिना रूट वाला भी आएगा, रूट वाला भी आएगा। तो इसका मतलब ये वाला बात एकदम सही है, सत्य वाला बात है। अब दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या बता रहा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 यही सब होगा, रूट में होगा ना। जी हाँ सर, तो इस तरह √m के रूप में हो सकता है। तो आप बोलिएगा यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए क्या संख्या रेखा पर माइनस वाला नहीं होता है, ऐसे करके इधर माइनस में तो होता है, -1, -2, -3, और इधर प्लस वाला है। केवल प्राकृत संख्या बोलना सही है क्या? माइनस वाला नंबर, नेगेटिव नंबर कहाँ गया, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक तो नहीं आएगा इसमें, प्राकृत संख्या के रूप में नहीं होगा। इसका मतलब जो m है प्राकृत संख्या के रूप में, क्योंकि ऋणात्मक वाला नंबर फिर गलत हो जाएगा। तो ऋणात्मक वाला भी तो नंबर होता है, जैसे -√2, -√3, √4, इस तरह से जो लेंगे माइनस वाला, तो ये तो नेगेटिव नंबर नहीं होता है इसमें। तो ये वाला बात असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे सवाल देख लीजिए फिर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी सवाल को उल्टा कर दिया प्यारे बच्चों, कह रहा कि वास्तविक अपरिमेय होगा। तो वास्तविक केवल अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता, ये दोनों ये हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा संख्या है, केवल अपरिमेय नहीं हो सकता है। ये वाला बात भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या में बिना रूट वाला भी आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2, 3/4 है ना, 22/7 ये भी आता है। लेकिन रेशनल, इरेशनल नंबर में नहीं आता। इरेशनल में केवल √2, √3, √5 इस तरह का आता है। तो इसका मतलब है कि ये तो कभी ये नहीं बन सकता, लेकिन ये है ना, ये वाला तो इसमें भी चल जाएगा और ये वाला भी चल जाएगा। लेकिन इसका पूछे कि ये वाला बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। यानी वास्तविक कभी भी केवल अपरिमेय नहीं बन सकता है, लेकिन अपरिमेय पूछ ले तो यानी इसका उल्टा कर दिया, तो ये वाला बात असत्य हो जाएगी। फिर बच्चों आगे नेक्स्ट वाला सवाल में आइए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका वर्गमूल, उदाहरण के साथ बताइए। चलिए आइए,
क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का अपरिमेय होता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बोले तो आप बोल सकते 1, 2, 3, 4, इस सब का केवल पूर्णांक होता है। अगर धनात्मक में ले लें हम √4, तो √4 ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये तो अपरिमेय नहीं है। लेकिन √2 ले लेंगे, √2 ले लेंगे तो ये इरेशनल है प्यारे बच्चों, ये बात सही है। लेकिन √4 ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा रेशनल। अगर ये बोल रहा है सब ठो होता है इरेशनल, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी का वर्गमूल नहीं होता है। 4 का वर्गमूल तो 2 आता है। 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। उसी तरह आप 9 का वर्गमूल लिखिएगा तो 3 आएगा, ये तो एक परिमेय संख्या है। फिर आप 16 का लिखिएगा तो वर्गमूल 4 आएगा। सर ये भी एक रेशनल नंबर है। तो पूरा कह रहा है कि अपरिमेय हो, ये कहना बिल्कुल गलत है, ये असत्य बात है। ये भी बात क्या है, असत्य। आगे वाला सवाल नंबर आइए। सवाल नंबर 5 में रूट पर संख्या रेखा को दिखाना है √5। संख्या रेखा पर क्या दिखाना है, √5 को। √5 है, इसको कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। प्यारे बच्चों हम लोग इसके जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर पढ़े हैं, इससे जस्ट पीछे में, उसमें √2, √3, √4, √5, √6 सबको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाने का प्रयास किए हैं। √5 को भी दिखाया है, जिसमें आपको HW में 6 को दिया है, √6 को दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। √5 और √6 को आपको भी बनाने बोले थे, हम √5, √6, √3, √4 सबको दिखाए। आइए आप इधर एक बार फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसको। जो अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। सर हम इसको कितना तरीके से दिखा सकते हैं, तो आपको बताए थे 3 तरीका से हम दिखा सकते हैं। फर्स्ट तरीका देख लीजिए आप, 0, 1, 2 और 3। सर हमको √5 दिखाना है ना, इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक बेस तो 2 ही ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले लिए 2 पे हम यहाँ बना लेंगे 90 डिग्री, 2 पे हम बना लेंगे 90 डिग्री। और ये 1 यूनिट पता है, ये सब यूनिट जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होता है, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, 1 यूनिट। सेम 1 यूनिट यहाँ पर हम लोग काट लेंगे जैसे कि बनाते हैं, और इसको मिला दीजिए इससे। इसको जैसे ही मिलाइएगा ना सर, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो होता है कर्ण, यही हो जाएगा कितना, √5। कैसे होगा सर, यहाँ 2 है, यहाँ तक की दूरी कितना है, 2। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो 4 और 1 करेंगे तो √5 आ जाएगा। अब इसको आर्क लेके यहाँ पे, यहाँ से ऐसे बैठाएंगे, इसके जहाँ पर संख्या रेखा पर कट करेगा यही वैल्यू कहलाएगा आपका √5। एक सिंपल तरीका से आप बता सकते हैं कि √5 ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे आइए आप दूसरा तरीका देख लीजिए। सर हम डायरेक्ट नहीं लेके और कोई मेथड से बता दीजिए हमको, जो कि पहले बताया है। चलिए आइए, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। आपको पता है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग दूरी लेते थे 1 यूनिट मान लेते थे, चाहे जितना भी लंबाई हो। यहाँ पर हम लोग बनाते थे कितना, 90 डिग्री। और सेम 1 यूनिट यहाँ भी काट लेते थे, इसको मिला दीजिए, 1 यूनिट यहाँ भी ले लीजिए आप, सेम लंबाई का इधर भी ले लीजिए। जहाँ पर ये लाइन को काटेगा यही वाला कहलाता है सर √2। क्या कहलाता है, √2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया √2। जी हाँ सर, समझ में आ गया। आगे लिखना है अगर √3, तो सर अब इस बार है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे 90 डिग्री वाला। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे करके 90 डिग्री लाइन, 90 डिग्री लेंगे और 1 यूनिट यहाँ भी काट लीजिए सर। फिर इसको मिला दीजिए इससे, इसको इससे मिलाइएगा, 1 यूनिट हो गया। फिर यहाँ आर्क लेके जहाँ कटेगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा इस बार √3। 0 से लेके यहाँ तक की दूरी हो गया √3। ओके है सर, ओके है प्यारे बच्चों, ओके है। अब सर इस बार फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे, ऐसे करके 90 डिग्री ले लीजिए। सेम 1 यूनिट यहाँ भी काट लीजिए आप, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिए। फिर आर्क लेके जब यहाँ काटिएगा तो ये एकदम 2 पे कटेगा, एग्जैक्ट कहाँ पे कटेगा, 2 पे। तो यही वैल्यू कहलाता है √4। क्या कहलाएगा, √4। चाहे आप यहाँ नीचे लिख दीजिए √4। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कहला देगा √4। इसी को आप 2 भी बोल सकते हैं, √4 को ही क्या बोला जा सकता है, 2। ठीक है सर, हमको तो 5 दिखाना है सर, एक बार और बना लेंगे। इसी में एक बार और क्या कर लेंगे, कर लीजिए। आइए सर, यहाँ पे है ना, इस बार फिर आप यहाँ पे खींच लीजिए, ऐसे करके 90 बना लीजिए। तो 1 यूनिट यहाँ भी काट लीजिए, इसको यहीं 0 से मिला दीजिए। फिर
फिर ये वाला वैल्यू वही, यहाँ पे √2 होता था, ये √3 होता था, ये वाला √4 होता था, ये वाला √5 हो जाएगा। लेकिन आर्क लेके तो हमको यहाँ काटना है संख्या रेखा पर, तो जहाँ पे कट किया यही वैल्यू कहलाएगा √5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हुआ यही वाला कहलाएगा √5। समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका ये बताए थे आपको। तीसरा और कोई तरीका बताए थे क्या? हाँ, तीसरा एक तरीका आप बताए थे, उसको भी बता दीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब एक बार तीसरा मेथड भी देख लेते हैं √5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। 5 नंबर में आपको क्वेश्चन में आता है ये वाला दिखाने के लिए। सर इसी तरह खींच लीजिए आप, 0 1 2 3, इस तरह से आप खींच लीजिए। सर जानते हैं यहाँ से यहाँ तक को तो हम लोग एक ही यूनिट लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं जैसे कि पहले से बना रहे हैं, और इसको इससे मिला लीजिएगा तो एक यहाँ पर ये बनाइएगा तो क्या √2 हो जाएगा। एक का स्क्वायर √2। इस बार 90 डिग्री है ना, इसमें जो हम लोग बनाते हैं इधर नहीं लेंगे, हम लोग इधर नहीं लेंगे, ऐसे यहाँ काटिएगा तो आर्क लेके तो इसको पहले संख्या रेखा पर काट दीजिए, तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका √2। आगे आइए, अब जो √3 बनाएंगे ना सर, इधर नहीं लेंगे 90 डिग्री, अब यहीं पे लेंगे हम, यहीं पर सीधा लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री बना लेंगे यहाँ पे, सेम एक यूनिट यहाँ पे कट करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए। तो एक यूनिट ये है, इस बार बेस मेरा √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो ये वाला हो जाएगा सर √3। अब यहाँ से फिर आर के लेकर ऐसे करके काटिएगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा √3। ये कैसे बनता है प्यारे बच्चों देख लीजिए। पाइथागोरस से हम लोग को ये वाला मान निकालना है, अगर इसको h मान लीजिए आप, h निकालना है तो पता है ना, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ जो कर्ण है, सॉरी कर्ण नहीं, लंब और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिएगा बेस मेरे पास √2 है और यहाँ लंब में क्या है 1, तो इधर लिखिएगा यहाँ स्क्वायर, केवल यहाँ रूट हट जाएगा, बचेगा 2 + 1, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √3। तो यही वाला बात यहाँ पे होता है पाइथागोरस से। आइए अब आगे सर बताइए, हमको तो √3 हुआ है ना, आगे और दिखाइए ना। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहीं पे रख के आर्क ऐसे एक लाइन खींच लेंगे जो 90 डिग्री पे यहाँ कट करे। ठीक है, अब एक यूनिट यहाँ भी ले लीजिए, एक यूनिट इससे मिला दीजिए, सेम लंबाई का सेम मात्रक ले लीजिए, एक जितना लिए हैं उतना ही सेम लिए। ये वाला हो जाएगा इस बार √4। और ये जानते हैं सर, इस बार जो कट करेगा ना एकदम 2 पे जाके कटेगा, कहाँ पर 2 पर, यही वैल्यू कहलाएगा √4, √4 कहलाएगा। √4 से निकलता है तो 2 हो जाता है। हाँ सर ठीक है, फिर अगला क्या करेंगे सर, अगला फिर यहीं पे बढ़ाएंगे, इसमें ऐसे करके बढ़ाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 90 डिग्री, एक यूनिट यहाँ भी काट लीजिए, इसको यहाँ 0 से मिला दीजिए, ये वाला हो जाएगा √5। हमको तो वहाँ संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ऐसे करके जाएंगे यहाँ पर जहाँ कटा है, यही वाला वैल्यू क्या हो जाएगा √5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको मिटा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये वाला आपका हो गया √5। कोई दिक्कत नहीं है सर। इस तरह से हम लोग तीनों तरीका, पीछे वाला वीडियो में हम लोग √2 √3 √4 एक एक करके बनाए थे, सबको उसको देख लीजिएगा, फिर ये वाला बन जाएगा। आइए अगला वाला सवाल नंबर में, यही वाला चीज़ है आपको, है ना, कागज मोड़ करके भी आप ऐसे करके बना सकते हैं। आगे यहाँ पे बनाइएगा तो √4 हो जाएगा, फिर आगे ले लीजिएगा यहाँ 90 डिग्री, एक यूनिट काट लीजिएगा, अगला मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, ये वाला √4 हो जाएगा। इस तरह से √5 तक बनाना है। फिर बच्चों आगे एक्सरसाइज है 1.3, कौन सा है 1.3। आइए हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं आज, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 से स्टार्ट करेंगे और आगे पूरा आराम आराम से सब सवाल को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आपको बताना है कमेंट करके, सर कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम अगर है तो पीछे वाला लेक्चर को पहले देखना है, पीछे जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पूरा सीख जाएंगे तो सवाल में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, हम आराम आराम से आपको बता रहे हैं, सवाल उड़ाने में तो ऐसे ही आप माहिर हैं। ठीक है फिर बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।